कोई शादी नहीं है। शादी में जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें तो काम दोनों पार्टनर्स को ही करना है, और दोनों पार्टनर्स में से एक ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि उसे डिवोर्स 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 ये अशुद्ध शब्द बोलना बंद करो की लड़की। सब मैसेज हम चाहते हैं हमेशा की तरह तुम अपनी ओपिनियन सब में थोपने जाते हो। अभी जो हमारे घर में जो पूरा स्यापा हुआ है, जिसमें हमें पता चल गया है कि चारू और अभीर जो हैं उनका अफेयर चल रहा है, और कियारा भी ये बात जानती है, लेकिन वो अभीर को डिवोर्स नहीं देना चाहती है। और अभी ऐसा मुद्दा हो गया है कि अगर एक बहन को अपनाएगा और एक से डिवोर्स ले लेगा तो पूरी दोनों परिवारों के बीच में जो भी कुछ है वो उथल पुथल हो जाएगा। परिवार को की ज़िल्लत हो जाएगी शहर में, दूसरों के सामने। तो यहाँ पर मैं अरमान से यही कह रही हूँ कि देख, अबीरा को लगता है, क्योंकि अबीरा जो है वो चाहती है कि कियारा जो है वो डिवोर्स ले ले, ताकि चारू और अभीर एक साथ हो जाएं। और यहाँ पर इस बात से हम कोई भी सहमत नहीं है। और ओ बेटी की, छोले भटूरे आए आज नाश्ते में। यस सर। ओ बेटे की, छोले भटूरे खाओ, मोटे हो जाओ, करते रहो। ओके, सो एनीवेज, कमिंग बैक टू, तो अबीरा चाहती है कि उनका डिवोर्स हो जाए, कियारा डिवोर्स दे दे उसे, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी मूव ऑन करे, और चारू और अबीर जो है वो एक साथ हो जाएं। बिकॉज इससे क्या हो रहा है, तीनों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही है। लेकिन यहाँ पर वो ये नहीं समझ पा रही है कि अगर चारू और वो एक साथ हो जाएंगे तो यहाँ पर चारू, अबीर फिर भी इस परिवार का हिस्सा रहेगा, और कहीं ना कहीं कियारा उसके सामने हमेशा आती रहेगी, तो एक एक अजीब सा माहौल हो जाएगा क्रिएट। तो यहाँ पर अरमान बोलता है, और मैं ये नहीं चाहता कि अगर कियारा बोलती है कि मुझे डिवोर्स देना है तो ठीक है, लेकिन वो नहीं चाहती है। उसको है कि मेरा जो प्यार है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं अबीर को अभी भी अपने पति को अब अपने प्यार के बारे में बता सकती हूँ। हमारा प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं उसे जाने नहीं दूंगी इस शादी के बाहर। तो ये है। और यहाँ पर विद्या जो है, मैं अबीर को अरमान को ये बोलती हूँ कि अबीरा को ऐसा लगता है कि चारू और अबीर अगर एक साथ हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा। दोनों परिवार जो है वो बर्बाद हो जाएंगे, कियारा बर्बाद हो जाएगी, चारू, हम लोग भी खुश नहीं रहेंगे, और उसकी वजह से हमारी नाराज़गी से चारू को भी असर पड़ेगा। और अगर ये सब हो भी जाता है, एक को तलाक देगा, एक को अपना लेगा, तो पूरे शहर में हमारी ज़िल्लत होगी, और इससे ना ही हम लोग उभर पाएंगे, पोदाज उभर पाएंगे, और ना ही गोइंकाज उभर पाएंगे। तो ये मैं उसे सलाह दे रही हूँ, और वो मुझे बोलता है कि नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और यहाँ पर अबीरा आती है, उसको बोलती है, तुम ऐसा ये सब कैसे कह सकते हो, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि क्या हो रहा, क्या है। तो बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारा भाई नहीं समझा, उसने उसने वो नहीं। तो वो बोलती है कि लेकिन वो मेरा, तो बोलता है कि हम गोइंका से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे फिर। तो बोलती, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये मेरा मायका है की बात कर रहे हो, मेरे और रूही की। तो बोलता है, ये सब तो तुम्हारे भाई को पहले सोचना चाहिए था ना, मेरी दोनों बहनों से खिलवाड़ करने से पहले। तो ये उनका आर्ग्यूमेंट हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अबीरा और अरमान जो है वो एक तरह से लड़ाई करने लग गए एक दूसरे से। इससे पहले भी करा, इस मुद्दे को लेकर, अभी फिर से इस मुद्दे को लेकर किया। और अरमान उसे लेकर जाता है, हमें नहीं पता कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन वो बोलता है आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये है पूरा सिचुएशन। और अभी पूरी फैमिली जो है वो अभी बहुत शेकन है।